ओम नमस्कार। देखो बच्चों, पहले आपको मैंने एग्जाम्पल 7 करवा दिया था। अब एग्जाम्पल 8 चल रहा है। तो देखो उसमें से कोई प्रॉब्लम हो थी तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। अब एग्जाम्पल नंबर 8 आपके सामने ये दिया है tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब ए ब्रैकेट चालू a² माइनस 3x² ब्रैकेट बन दिए। तो माना y बराबर tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब बटे में a से मल्टीप्लाई कर देते हैं a क्यूब माइनस 3ax²। अब माना x बराबर a tan थीटा, x बराबर a tan थीटा मान लिया तो y बराबर tan इनवर्स 3a² इंटू a tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा a क्यूब, ठीक है। अब अपने पास में a क्यूब माइनस 3a² tan² थीटा। देखो हमने मान लिया x के स्थान पर a tan थीटा माना है। x है यहाँ पर a tan थीटा लिख दिया, x है यहाँ पर a क्यूब tan थीटा क्यूब लिख दिया, और यहाँ a क्यूब है, यहाँ 3a है, और फिर ये x² तो a² tan² थीटा लिख दिया। अब देखिए ये आ गया 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan थीटा tan क्यूब थीटा a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan² थीटा। अब हम करेंगे y बराबर a क्यूब कॉमन ले लेते हैं ऊपर नीचे, तो tan इनवर्स a क्यूब हमने कॉमन ले लिया तो जरूरत 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे में a क्यूब कॉमन ले लिया, a क्यूब हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 3 tan² थीटा, तो 1 माइनस 3 tan² थीटा। a क्यूब से a क्यूब कट गया, y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan² थीटा। अब y बराबर, और ये tan 3 थीटा का मान है, किसका है? tan 3 थीटा। तो ये इनवर्स tan और tan कट जाएंगे तो y बराबर 3 थीटा। अब समीकरण 1 से थीटा का मान निकालने पर तो आएगा अपने पास में a tan थीटा बराबर x और tan थीटा बराबर x अपॉन a और थीटा बराबर tan इनवर्स x अपॉन a। ये आ गया थीटा का मान। अब थीटा का मान ये आ गया तो हम रखेंगे आगे, देखिए यहाँ पर y बराबर 3 थीटा है तो हमने रख दिया y बराबर 3, थीटा का मान क्या है? tan इनवर्स x अपॉन a। अब x के सापेक्ष
अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx बराबर 3। तो tan इनवर्स का होता है 1 प्लस x अपॉन a का होल स्क्वायर और dy अपॉन dx आ गया x अपॉन a। इसका करना है तो आ गया 3 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन a। अब आ गया ऊपर आ गया 3a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन a। क्योंकि ये लघुत्तम लेंगे a स्क्वायर यहाँ आएगा फिर बटे में आएगा तो ऊपर ले गया मैं डायरेक्ट, तो a से a कैंसिल आ गया 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये आंसर ये आ गया dy अपॉन dx। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 8 का पहला सवाल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा सवाल है मेरे पास में tan इनवर्स y बराबर मान लेते हैं tan इनवर्स 1 प्लस x अंडर प्लस 1 माइनस x बटे में 1 प्लस x माइनस x के सापेक्ष अवकलन क्या करना है, x के सापेक्ष। तो देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम यहाँ पर x बराबर cos थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे, माना x बराबर cos थीटा तो y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा। अब देखो हमारे पास में 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस ये होता है माइनस वाला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो गया। अब अंडर रूट अब इसको लिख देंगे तो ये अंडर रूट 2 cos थीटा बाई 2, क्योंकि अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट के तो अंडर रूट आ गया, cos के हट जाएगा प्लस अंडर 2 साइन थीटा बाई 2 बटे में अंडर 2 cos थीटा बाई 2 माइनस अंडर 2 साइन थीटा बाई 2। ये हो गया। अब हमारे पास में देखिए y बराबर tan इनवर्स अंडर 2 कॉमन ले लिया, अंडर 2 कॉमन ले लिया, अंडर 2 तो अंडर 2 कॉमन ले लिया तो यहां हो गया cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ये तो ऊपर हो गया और नीचे भी हमने कॉमन ले लिया अंडर 2 तो ये हो गया cos थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ये हो गया अंडर से अंडर 2 कट गया। अब हमारे आ गया cos थीटा बाई 2 प्लस बटे में cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब अंश और भिन्न के अंश तथा हर को cos
थीटा बाई 2 से भाग करने पर तो कोस थीटा बाई 2 बटे में कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 बटे में कोस थीटा बाई 2 बटे में कोस थीटा बाई 2 बटे में माइनस साइन थीटा बाई 2 बटे में कोस थीटा बाई 2 हो गया। तो y बराबर, तो ये तो एक हो गया, 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 और ये हो गया 1 माइनस। अब आगे देखिए, अब आगे है हमारे पास में y बराबर tan इनवर्स और 1 को लिखेंगे tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 tan पाई बाई 4 माइनस। ठीक है, अब ये क्या होता है, y बराबर tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ये हो गया। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया तो ये आ गया y बराबर पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब इस समीकरण 1 से थीटा का मान, 1 से थीटा का मान निकालने पर हमारे पास क्या था, x बराबर कोस थीटा लिया था हमने, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स x। तो अब हमारे पास y आ गया पाई बाई 4 प्लस कोस इनवर्स x बटे 2। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखो ध्यान से, dy dx पाई बाई 4 प्लस कोस इनवर्स x बटे 2, तो हो गया dy अपॉन dx। इसका तो 0 हो गया और इसका हो गया माइनस में 1/1 प्लस x और इनटू में 2। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर? तो ये हमारे पास 8वीं का सेकंड नंबर था, 8वीं का सेकंड नंबर। तो अब अपने पास 8वीं का तीसरा नंबर, 8वीं का तीसरा नंबर। तो 8वीं का तीसरा है, 8वीं का तीसरा y बराबर सेम वैसा ही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये उसमें x बराबर हमने cos थीटा माना था और इसमें एक्स स्क्वायर बराबर cos थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? माना एक्स स्क्वायर बराबर cos थीटा, तो y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा बटे में 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा। अब आगे आता है y बराबर tan इनवर्स, ये आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस
टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये सेम वैसे जैसा तो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी की तरह आ गया। फिर अब हम समीकरण 1 से थीटा का मान निकाल कर रख देंगे, उसका अवकल निकालेंगे तो ये आ जाएगा। इसको कर लेना, इसमें करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं प्रयास करना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह मैंने cos थीटा माना है और उसमें माना था एक्स की जगह cos थीटा, तो इसमें सेम वो का वो आ गया है। अब आप स्वयं करना। अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा, क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा सवाल, एग्जाम्पल नंबर 8 का चौथा भाग। तो एग्जाम्पल नंबर 8 का चौथा है y बराबर tan इनवर्स क्या है 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस बटे में 1 प्लस साइन एक्स माइनस ये। अब इसको x के सापेक्ष करना है। तो देखो अपने पास में, देखो मित्रों मैं आपको एक बात बताता हूं कि मेरे पास हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1। तो हम इसको तो लिखेंगे 1 के स्थान पर पे लिखेंगे, और जो साइन एक्स है, साइन एक्स आएगा 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2। तो जो हमारे पास 1 है उसके स्थान पर ये लिखेंगे और साइन एक्स के स्थान पर ये लिखेंगे। तो हमारे पास y बराबर आएगा tan इनवर्स तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। ठीक है, इसके अंडर रूट। अब प्लस वही साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2। ठीक है, क्योंकि यहां माइनस है इसलिए माइनस कर दिया। अब उसके बाद नीचे है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस। ठीक है, अब हमारे पास देखिए y बराबर, अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अपने पास साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट प्लस ये है साइन एक्स बाई 2 माइनस का होल स्क्वायर का अंडर रूट बटे में प्लस का होल स्क्वायर का अंडर रूट माइनस साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब देखिए आगे आ गया y बराबर आ गया y बराबर tan इनवर्स, तो यह रूट कट जाएगा, तो साइन एक्स बाई 2 प्लस
cos x by 2 और ये भी प्लस sin x by 2 माइनस cos x by 2 बटे में ये भी sin x by 2 प्लस cos x by 2 माइनस sin x by 2 और ये माइनस अंदर वाले को प्लस कर देंगे प्लस cos x by 2 तो प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गए तो y बराबर तो 2 sin x by 2 और 2 cos x by 2 sin x by 2 sin x by 2 2 गए cos x by 2 cos x by 2 2 गए 2 से 2 कैंसिल तो y बराबर tan इनवर्स tan x by 2 ठीक है ना। अब ये आ गया बराबर x by 2। अब x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है? x के सापेक्ष तो अपने पास में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx बराबर 1/2 आंसर आ गया। कितना आ गया? 1/2। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा। अगला सवाल देखो अपने पास में। अब अगला सवाल है, अब इसमें प्रश्नावली चल रही है। अपने पास क्या चल रही? प्रश्नावली। अब देखो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं कि 7.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन है। अब ये है निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर पहले का a भाग। तो हमारे पास क्या है? y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट डालो 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? अब हम x बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x बराबर। तो माना x बराबर साइन थीटा, माना x बराबर साइन थीटा, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा और y बराबर, क्योंकि ये सूत्र 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो साइन थीटा कोस थीटा आ गया, वर्गमूल ले लिया तो हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा तो साइन से तो y बराबर 2 थीटा। समीकरण 1 से थीटा का मान निकालने पर तो थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स x। तो हम लिखेंगे y बराबर 2 साइन इनवर्स x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y बराबर आ गया 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
साइन इनवर्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया। अब अपने पास में इसमें दूसरा सवाल देखिए, पहले का बी भाग 7.1 एक्सरसाइज 7.2 7.1 को होली एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन का एक भाग कर दिया। अब पहले क्वेश्चन का बी भाग देखिए। माना साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब 3x माइनस 4x क्यूब है। तो अपने पास में माना x बराबर साइन थीटा, तो y बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 क्यूब थीटा। हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 क्यूब थीटा ये होता है। तो आप लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो y बराबर 3 थीटा। समीकरण एक से थीटा का मान निकालने पर तो क्या आएगा, थीटा आएगा साइन इनवर्स एक्स, तो हो गया y बराबर 3। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx 3/1 माइनस एक्स स्क्वायर के आंसर। तो अपने पास में दूसरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए कोस इनवर्स y बराबर कोस इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर, ये है हमारे पास, ये है। तो हम क्या करेंगे, अपने पास में माना x बराबर tan थीटा, माना x बराबर tan थीटा, तो y बराबर कोस इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा होता है, क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो ये होता है। तो हम यह लिखेंगे अपने पास में y बराबर कोस इनवर्स साइन 2 थीटा, और y बराबर हमें कोस में कन्वर्ट करना है साइन को, तो कोस इनवर्स कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो हमारे पास y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो ये हमारे पास y का मान आ गया, y का मान आ गया ये। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से ये समीकरण 1 से थीटा का मान निकालने पर तो थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स एक्स। तो हमारे पास y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx बराबर, ये तो 0 हो गया, और -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर है। तो tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपने पास में ये सेकंड का ए पार्ट हो गया। अब सेकंड का बी पार्ट,
सेकंड का बी पार्ट देखिए। अपने पास में सेकंड का बी पार्ट, तो हमारे पास कोस इनवर्स क्या है, y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स के लिए। तो माना x बराबर टेन थीटा, तो y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये है। तो y बराबर कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, तो y बराबर 2 थीटा। थीटा का मान समीकरण 1 से निकालने पर, तो यहां थीटा का मान आएगा tan इनवर्स एक्स, ये समीकरण 1 है। तो y बराबर 2 tan इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx बराबर 2 1 प्लस एक्स, के लिए आंसर आ गया सेकंड का। तो सेकंड का अपने पास आंसर आ गया। अब अपने पास में तीसरा सवाल है, तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, ध्यान से देखना। एक्सरसाइज 7.2 का तीसरा क्वेश्चन का ये पार्ट है, कोस इनवर्स y बराबर कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 3x, ये है। तो अपने पास में माना x बराबर कोस थीटा, तो y बराबर कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। हम जानते हैं 3 थीटा बराबर 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो इसका मान यहाँ रखेंगे, y बराबर कोस इनवर्स कोस 3 थीटा, कोस इनवर्स से कोस कट गया, तो y बराबर थीटा। थीटा का मान समीकरण 1 से निकालने पर, तो थीटा हो गया कोस इनवर्स एक्स, तो यहाँ रखेंगे y बराबर 3 कोस इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx 3 अपॉन माइनस का 3 अपॉन 1 माइनस एक्स, क्यों कोस इनवर्स का माइनस में होता है 1 अपॉन एक्स। तो हमारे पास में ये आ गया अपने पास तीसरे का पहला पार्ट। अब तीसरे का दूसरा पार्ट देखिए, तीसरे का दूसरा पार्ट देखिए। तीसरे का दूसरा पार्ट है कोस इनवर्स y बराबर कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स बटे 2, ये है। तो हम x बराबर कोस थीटा मान लेते हैं। x बराबर क्या मानेंगे इसमें, कोस थीटा। हम क्या मानते हैं, x बराबर कोस थीटा। x बराबर कोस थीटा रखने पर, तो y बराबर कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा बटे 2। तो हम जानते हैं कि 2 कोस
स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 प्लस कोस थीटा होता है। तो अपने पास में y बराबर हम जानते हैं, तो y बराबर कोस इनवर्स है, ये आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2, ये आ गया। तो y बराबर कोस में 2 से 2 बढ़ गया, तो कोस इनवर्स कोस थीटा बाई 2 वर्गमूल ले लेंगे, तो ये आ गया y बराबर थीटा बाई 2। अब समीकरण के एक से थीटा का मान निकालने पर, तो अपने पास में थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स हम लिखेंगे, y बराबर कोस इनवर्स एक्स बटा 2, तो x के सापेक्ष करने पर तो यह आ गया 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर, इसको लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास में ये b का सेकंड पार्ट आ गया, b का सेकंड पार्ट आ गया। अब अपने पास में बस आज के इसमें वीडियो में इतना ही है। तो देखो मित्रों, आपको ये सवाल समझ में आए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में आइकन बेल को दबाएं, और आइकन बेल को दबा करके आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे, और शेयर भी करें, आगे दोस्तों को भेजें, और लिंक से जो वीडियो को ऑन करेंगे तो लाल बटन सब्सक्राइब का आएगा, उसको जरूर दबाएं। नमस्कार।